और भी तमाम सारे नेता हैं, चिराग पासवान के बयान का किसी ने भी खुलकर विरोध नहीं किया है या उसके ऊपर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका कहने का मतलब यही है कि बीजेपी चाहती है कि भाई चिराग का यहाँ पर नजर आता है तो विकल्प के तौर पर अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या बीजेपी से नाराज होकर अलग चले जाते हैं तो यहाँ बीजेपी अपने लिए एक कह सकते हैं प्लान बी बनाकर रखी हुई है कि वहां चिराग पासवान को अपने कह सकते हैं ज्यादा तवज्जो देकर अपने सांसद को रह चुके हैं, अभी हजारीबाग से वो सांसद हैं। क्या बीजेपी के हनुमान सच में बन चुके हैं चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान अब लेंगे नीतीश कुमार की जगह? क्या भारतीय जनता पार्टी में चिराग पासवान ने पैदा कर दी है खलबली? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत नहीं है, जहां नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड पर फैसला करने की बातें करती है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार की बातों को टालते हुए नजर आते हैं, इस बीच चिराग पासवान का दावा कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं और मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, और रह रहकर चिराग पासवान के ऐसे बयान जो बिहार में एनडीए गठबंधन में खलबली पैदा कर रहा है, या कह सकते हैं कि चिराग पासवान के ये बयान एनडीए गठबंधन को तोड़ भी सकता है और चिराग पासवान के यही बयान महागठबंधन को फायदा भी पहुंचा सकते हैं, जहां चिराग पासवान दावा करते हैं कि उन्हें केंद्र में नहीं बल्कि उन्हें प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी है। वो केंद्र में आए तो सही है लेकिन उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है और वो प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस जैसा हाल भारतीय जनता पार्टी उनका ना करे। लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं दी गई और चिराग पासवान को लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके आगे झुक गई है, लेकिन यही चिराग पासवान अब सीटों की मांगों के साथ साथ सीएम पद की दावेदारी भी कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी माने? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में चिराग पासवान के बयानों को लेकर अब दो तरफा राय निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ चिराग पासवान के बयान पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है तो वहीं कुछ सांसद चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान को नीतीश कुमार की जगह देंगी? यही तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं चिराग पासवान के तमाम ऐलानों के साथ जुड़कर। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जहां चिराग पासवान प्रदेश में जाने की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान एनडीए के दिग्गज नेता हैं और हम उनके बयानों का सम्मान करते हैं, हम उनके बयानों पर विचार जरूर करेंगे। ये कह देना क्या दर्शाता है कि चिराग पासवान अब ताकतवर हो गए हैं नीतीश कुमार के मुकाबले? देखिए नाज़मीन, अगर हम चिराग पासवान को देखें तो जिस तरह की बयानबाजी वो इस समय लगातार कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के ऊपर वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दो तरह की बात इस समय निकल के सामने आ रही है। एक अगर बात करें तो चिराग पासवान ये बात कहते हैं नाज़मीन कि भाई मैं अपने प्रदेश जाना चाहता हूँ, मेरा प्रदेश मुझको बुला रहा है, मैं प्रदेश की राजनीति करने के लिए आया हूं। तो जरा बताइए कि अभी तक कहां की वो राजनीति कर रहे थे? जमुई से 2 बार सांसद वो रह चुके हैं, अभी हजारीबाग से वो सांसद हैं। तो यहां समझा जा सकता है कि क्या वाकई में वो बिहार से अलग हैं, क्या बिहार से वो जो है कह सकते हैं कि कट उनका हो गया है, जबकि अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति वो पूरी तरह से करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब वो बयान क्या देते हैं कि भाई मेरा प्रदेश मुझको बुला रहा है। इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और तो चिराग पासवान ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जीतन राम मांझी को कह रहे थे कि उनका एनडीए से मोहभंग हो गया है, इसलिए सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को ऐसे में क्या कहा जाए? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पे दो चीजें निकल कर आती है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात महत्वपूर्ण निकल कर आती है कि क्या बीजेपी भी नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढने में लगी हुई है? नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार अपने बयानों के जरिए चर्चाओं में बने हुए हैं,
हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 2 बार हमसे गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, हम आपके साथ रहेंगे। वहीं मंच पर बैठे अपने ही साथी ललन सिंह को कह देते हैं कि भाई इनकी वजह से पूरा का पूरा जो गठबंधन था वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा। तो नीतीश कुमार की जो चाल और ढाल है, जिस तरह के उनके अंदाज हैं और जिस तरह के उनके बयान हैं, वो ये बता रहे हैं कि बिहार के अंदर अब एक बड़ी खलबली हो सकती है। जाति जनगणना का जिस तरह से बीजेपी ने जिक्र छेड़ दिया है, ऐलान कर दिया है, उसको लेकर भी लगातार बात उठ रही है कि क्या यहाँ पर बीजेपी ज्यादा माइलेज लेना चाहती है, इसलिए आनंद फानंद में इस तरह की उन्होंने जो है पेशकश कर दी, ऐलान कर दिया। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर बीजेपी अपने हाथों में कमान रखना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार ज्यादा यहाँ पर आंखें दिखाते हैं, ज्यादा तेवर दिखाते हैं, तो उनकी जगह पर उनका विकल्प क्या है, क्या वो चिराग पासवान बन सकते हैं? क्योंकि अगर आप चिराग पासवान को देखें तो 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ने उनको दी और 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज कर दी, यानी 100% परफॉर्मेंस चिराग पासवान का यहाँ पर नजर आता है। तो विकल्प के तौर पर अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या बीजेपी से नाराज होकर अलग चले जाते हैं, तो यहाँ बीजेपी अपने लिए एक कह सकते हैं प्लान बी बनाकर रखी हुई है कि वहां चिराग पासवान को अपने कह सकते हैं ज्यादा तवज्जो देकर अपने लिए फायदे का सौदा साबित करेंगे। इसीलिए चिराग पासवान को अभी तक, जिस तरह आपने मनोज तिवारी का जिक्र किया, या और भी तमाम सारे नेता हैं, चिराग पासवान के बयान का किसी ने भी खुलकर विरोध नहीं किया है या उसके ऊपर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका कहने का मतलब यही है कि बीजेपी चाहती है कि भाई चिराग पासवान को लेकर भी साथ चला जाए और फिलहाल नीतीश कुमार साथ में है तो उनको लेकर भी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर ज्यादा यहाँ पर सीटें मांगते हैं या कोई अपने लिए बड़ा माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर हम बारंबार देख रहे हैं, उनके बेटे का बयान सामने आ रहा है, तो हो सकता है बीजेपी प्लान बी के तहत यहाँ पर चिराग पासवान को प्रमोट करती हुई नजर आ जाए। देखिए, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं सर, तो ऐसे में जहां वो अपने प्रदेश की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, लेकिन वो ये भी बात करते हैं कि वो बीजेपी की हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ नहीं है। उनकी पार्टी सेकुलर है, सभी धर्मों के बारे में विचार करती है। आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले को भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इसका विरोध किया था और भारत बंद का भी ऐलान किया गया था। पासवान समाज का जब विरोध प्रदर्शन था तो अपने ही पासवान समाजों के लिए चिराग पासवान आगे आए थे। अब ताड़ी को लेकर भी पासवान समाज की बात करें तो उनका कारोबार ताड़ी से ज्यादा चलता है, तो चिराग पासवान फिर समर्थन में दिखाई दिए। तो क्या चिराग पासवान बीजेपी को चुनौतियां दे रहे हैं कि अगर फैसला नहीं लिया गया, देखिए सीटों की बात करें तो सीटों का भी पेच फंस सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी खुद 30 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा का हम जिक्र कर लेते हैं, हाल फिलहाल में उनका बयान खुद सामने आया है। जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ी तो कोऑर्डिनेशन की कमी उपेंद्र कुशवाहा ने बताई, और अब एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर फिर से चुनाव हारती है तो बीजेपी का यही कारण हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है कि जिस तरह आपने जो है चिराग पासवान ने कई कह सकते हैं बयानों का जिक्र किया, कई बातों को सामने रखा, लेकिन जातिगत जनगणना का जब फैसला बीजेपी करती है तुरंत समर्थन में आते हुए कहते हैं कि ये मेरे पिता का पुराना ख्वाब था जो आज पूरा हुआ, यानी कि अभी भी वो पुरानी चीजों को लेकर सामने रख रहे हैं और बीजेपी को आईने दिखा रहे हैं कि भाई ये आपका कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि ये तो मेरे पिता और तमाम उस समय के नेताओं ने, चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव रहे हो, लालू यादव रहे हो, सबने मिलकर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जिया, तब जाकर ये आपने दिया है, यानी कि आपका इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो मिला जुला कर देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान भी अपने लिए एक अलग राह की तलाश में है, क्या चिराग पासवान भी एक अलग रास्ते पे खुद को लेकर जाना चाहते हैं, और चिराग पासवान भी क्या आप ये समझ चुके हैं कि बीजेपी का खेल तब तक है, क्योंकि बीजेपी की जो मेहरबानी होती है उस मेहरबानी के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण, बड़ा लॉजिक और बड़ा कहीं ना कहीं अपने लिए फायदा छुपा होता है। आप देखिए, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात आप करें कि आज वो कहाँ हैं, उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, जबकि एक समय हरियाणा की सबसे उभरती हुई पार्टी थी जेजेपी, लेकिन आज उनके पास 1% का भी वोट शेयर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह कमजोर हुई। मुकेश सहनी की आप बात देखिए, 4 एमएलए उनके पास थे, आज एक भी एमएलए उनके पास नहीं है। उनकी पार्टी खत्म करने का प्रयास किया, अजीत पवार और शरद पवार के बीच में डिफरेंस पैदा कर दिया, शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेताओं को अपनी तरफ मिला लिया। तो बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, और ये बात चिराग पासवान को भी समझ में आ रही है, इसीलिए वो तमाम सारे जो विकल्प है वो खुले हुए रख रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी की आलोचना करते हुए इस बात को लेकर नजर आते हैं कि भाई हम
आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने बहुत जटिल मुद्दे हैं, लेकिन आज भी हम नमाज के ऊपर कि आधा घंटा नमाज कोई पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं पढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ेगा तो वैसा हो जाएगा, इन सब चीजों पर जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए चिराग पासवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दी, बीजेपी ने अगर उनकी बातों को नहीं माना, जो कि लगातार वो सीटों की मांग भी कर रहे हैं 40 से 50, अगर बीजेपी ने ये बातों को नहीं उनकी माना तो चिराग पासवान एक अलग रास्ता इख्तियार करते हुए नजर आ सकते हैं। खुद तेजस्वी के लिए भी वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से तालिका के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। तो यहाँ पर विकल्प खुले हुए हैं। अब बीजेपी कैसे मना पाएगी अपने साथी दलों को, ये देखना बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इन सहयोगियों के सहारे है, लेकिन यही सहयोगी दल अपने विकल्प को भी तलाश चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं दबाव बना दिया है कि नीतीश कुमार के विकल्प में उनका ही चेहरा आगे आना चाहिए। अगर चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं होती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के हनुमान विकल्प तलाशते हुए तेजस्वी यादव से भी हाथ मिला सकते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार की बजाय चिराग पासवान जहां अपने प्रदेश की कमान संभालने की बात करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस विकल्प में उनका सहारा बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का चिराग पासवान का समर्थन क्या इशारा है कि नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता से हटने वाले हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।